28 अप्रैल की सुबह 8:19 पर कन्या राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में गहराई से असर डालेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा में भी नई लहरें लाएगा। इस समय शनिदेव लगभग 1 दशक बाद अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद का भोग करेंगे, जो उन्हें विशेष रूप से शक्तिशाली स्थिति में ला रहा है। पिछली बार 2014 में वे अनुराधा नक्षत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब जब वे फिर से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका प्रभाव कई स्तरों पर स्पष्ट रूप से महसूस किया जाएगा। शनि वर्तमान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यदि इसे कन्या राशि की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थिति सप्तम भाव को सक्रिय कर रही है, जो साझेदारी, विवाह और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। यह परिवर्तन उन लोगों के लिए नए अवसर, संबंधों में परिपक्वता और दीर्घकालिक फैसलों की नींव रख सकता है, जो अपने जीवन को स्थिरता और उद्देश्य की दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव है, जो 28 अप्रैल से 6 जून के बीच घटित होने जा रहा है। इस अवधि में शनिदेव सूर्य के नवांश सिंह में प्रवेश करेंगे और यह गोचर विशेष रूप से आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव को प्रभावित करेगा। एक ऐसा स्थान जो आपके अवचेतन, विदेश यात्राओं और गहरे आत्ममंथन से जुड़ा होता है। यह संयोग शनि की गंभीर और अनुशासित ऊर्जा को सूर्य की आत्मिक चमक से जोड़ता है, जिससे आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण, गहन समझ और संभावित रूप से एक अंतरराष्ट्रीय मोड़ आने की संभावना बनती है। यह भविष्यवाणी एक सामान्य गोचरीय विश्लेषण पर आधारित है, लेकिन इसका असर विशेष रूप से आपकी जन्म राशि और चंद्र स्थिति पर निर्भर करेगा। इस समय व्यापार, वित्त और वैश्विक वाणिज्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलावों की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे बदलाव जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस चरण को केवल एक ज्योतिषीय घटना न समझें, बल्कि इसे एक अवसर माने आत्मनिरीक्षण, रणनीतिक योजना और भविष्य की दिशा तय करने के लिए। शनिदेव इस समय एक ऐसे खगोलीय द्वार में प्रवेश कर चुके हैं जो न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में एक गहरा बदलाव लाने जा रहा है। कार्यस्थल की स्थितियां बदल सकती हैं, नए अवसर, नई जिम्मेदारियां या फिर एक पूरी दिशा परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। यह समय बदलाव का है, लेकिन इसके साथ ही सतर्कता भी बेहद जरूरी है, ताकि आप इस परिवर्तन को सही दिशा में मोड़ सकें। आगे आने वाले वीडियो में मैं इन बातों को विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप इस खगोलीय ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठा सकें और संभावित चुनौतियों से भी सजग रह सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे बस यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि हर नई जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। अब बात करें आपकी कुंडली की, तो कन्या राशि वालों के लिए शनि की यह स्थिति सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है, जो जीवन साथी, साझेदारियों और सामाजिक जुड़ाव से जुड़ा है। ऐसे में यह समय आपके लिए एक नई दिशा, गहरे संबंध और व्यवसायिक समझौतों में निर्णायक मोड़ ला सकता है। इस समय शनि का गोचर आपकी कुंडली में ऐसे स्थान पर हो रहा है जो विशेष रूप से आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। इसका अर्थ है कि जीवन साथी के साथ रिश्तों में गलतफहमियां, संवाद की कमी या फिर किसी प्रकार का असमझौता उभर सकता है। यह वह समय है जब आपको अपने रिश्ते को बहुत धैर्य और समझदारी के साथ संभालना होगा। हर बात का जवाब देने की बजाय कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ सुलझाया जा सकता है। शनि की यह स्थिति बहुत ही प्रबल है और इसकी ऊर्जा संबंधों में हलचल ला सकती है, विशेषकर उन रिश्तों में जो पहले से ही तनाव में हैं। हालांकि इसके समानांतर एक सकारात्मक पहलू भी है जो आपकी भौतिक स्थिति से जुड़ा है। इस दौरान करियर में प्रगति, आय में वृद्धि या संपत्ति से जुड़े कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भौतिक सफलताओं के बीच अपने संबंधों को नजरअंदाज न करें। इसलिए इस समय की सबसे बड़ी सलाह यही है कि भावनात्मक रिश्तों को संजोकर रखें और अपने जीवन साथी के साथ विश्वास, संवाद और सहयोग बनाए रखें।
यही संतुलन आपको इस शनि गोचर से सही दिशा में ले जाएगा। यह विशेष खगोलीय स्थिति 6 जून तक बनी रहेगी और इसके प्रभाव से कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। इस दौरान पैरों से जुड़ी कोई चोट या शारीरिक असुविधा हो सकती है। साथ ही बिना वजह के खर्चों में भी इजाफा हो सकता है, इसलिए खर्चों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। फिलहाल शनि की स्थिति नवांश सिंह में है, जो इसे बेहद प्रभावशाली बना रही है और इसके प्रभाव से आपकी कुंडली के 12वें भाव में खास हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही यह स्थिति आगे बढ़ेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार में साझेदारी कर रहे हैं या किसी बिजनेस वेंचर से जुड़े हुए हैं, शनिदेव की कृपा से अप्रत्याशित रूप से शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ने की सोच हो, शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ने से कन्या राशि वालों को इसमें भाग्य का मजबूत साथ मिल सकता है। यह समय आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है, बशर्ते आप संयम और योजना के साथ आगे बढ़ें। बदलाव के इस दौर में जोखिम भी हैं और अवसर भी। फैसला आपको करना है कि आप क्या चुनते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय एक सुनहरा मौका लेकर आया है, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। शनि की चाल और उनकी दृष्टि इस वक्त ऐसे संकेत दे रही है जिससे पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे अंक मिलेंगे और मनचाहे कॉलेज या संस्थान में प्रवेश मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। यही नहीं, जो युवा नौकरी की तलाश में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। शनिदेव की कृपा से न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में सफलता मिलती दिख रही है, बल्कि जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी आमदनी और मुनाफे के योग्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी आर्थिक छलांग हो सकती है, क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करके व्यापार जगत में हलचल और नई संभावनाएं लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय मेहनत और समझदारी से उठाए गए कदमों का बेहतरीन फल देने वाला है। आपको बस अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है और समय की चाल के साथ तालमेल बनाना है। इस समय कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर सरकारी योजनाओं, उच्चाधिकारियों की कृपा या बॉस की सराहना के रूप में लाभ मिलने की पूरी संभावना बन रही है। शनि महाराज जब सिंह नवांश में प्रवेश करेंगे, तब यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए उन्नति का संकेत है जो विदेशों में रह रहे हैं। अब उनका समय है चमकने का, आगे बढ़ने का और अपने प्रयासों का फल पाने का। 1 दशक बाद शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो अपने आप में एक दुर्लभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय स्थिति है। 29 मार्च को शनि की राशि परिवर्तन के साथ जो सकारात्मक ऊर्जा शुरू हुई थी, अब वह अपने चरम पर पहुंचने को तैयार है। इस अवधि में आपकी कुंडली के 12वें भाव में जो स्थितियां बन रही हैं, वे न केवल आपकी विदेश यात्रा या प्रवास को सुखद बनाएंगी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पेशेवर रूप से भी आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। ध्यान रहे, यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि के आधार पर की गई सामान्य गोचर आधारित भविष्यवाणी है, लेकिन इसके प्रभाव इतने गहरे हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत आपको अद्भुत सफलताओं तक पहुंचा सकती है। इस समय का ज्योतिषीय परिदृश्य कन्या राशि के जातकों के लिए कई मायनों में बेहद अनुकूल बन रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जीवन में हो रहे बदलाव पूरी तरह सिर्फ गोचर पर नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत दशा और अंतर्दशा पर भी निर्भर करते हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट है, शनि महाराज लगभग 1 दशक बाद अपने ही नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, जो अपने आप में एक अत्यंत प्रभावशाली स्थिति है। खासतौर से वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए अब वह समय आ गया है जब उनकी मेहनत रंग लाने लगेगी। चाहे वह नौकरी से जुड़ी स्थिरता हो, व्यापार में स्थायित्व, घर परिवार के मामलों में सुलझाव या कानूनी दस्तावेजों से जुड़े अटके काम, हर क्षेत्र में नियमितता और संतुलन बनने की संभावना है। शनि की यह स्थितियां कन्या राशि के जातकों के लिए लंबे समय बाद एक ऐसा अध्याय खोल रही हैं जो स्थायित्व
और सफलता की ओर ले जाने वाला है। इस समय शनि महाराज की दृष्टि आपके जीवन के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों पर पड़ रही है, खासकर चतुर्थ भाव यानी पारिवारिक सुख और माता से जुड़ी स्थितियों पर। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी सेहत को लेकर कुछ जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं। साथ ही आपके अपने शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे छाती या ब्रेस्ट क्षेत्र में चोट या असुविधा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान गोचर संकेत दे रहा है कि घर या कार्यस्थल से दूर किसी नई जगह की तरफ आपके कदम बढ़ सकते हैं। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या किसी खास लोकेशन पर पोस्टिंग की इच्छा रखते हैं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह अवसर बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि पंचम भाव में शनि की स्थिति संतान पक्ष से जुड़ी थोड़ी चिंता का संकेत भी दे रही है, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी बातों पर भी इस समय विशेष ध्यान देना होगा। इस समय शनि की दृष्टि आपके जीवन के कई अहम पहलुओं को छू रही है। एक तरफ संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर आ सकता है, तो दूसरी तरफ पारिवारिक स्थिरता और संपत्ति से जुड़े सपनों को साकार करने का बेहतरीन अवसर भी मिल सकता है। जिन कन्या राशि के जातकों ने लंबे समय से जमीन, मकान, दुकान या किसी स्थायी संपत्ति की योजना बना रखी थी, उनके लिए अब समय अनुकूल बनता जा रहा है। शनि की दशम दृष्टि आपको जमीन से जुड़ी किसी बड़ी डील में सफलता दिला सकती है। आपके घर में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा, लग्जरी वस्तुएं जुड़ेंगी और घरेलू माहौल पहले से ज्यादा समृद्ध महसूस होगा। हालांकि यह सब तब और भी संतुलित होगा जब आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहेंगे और साथ ही अपने बच्चे या बच्चों की जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से लेंगे। पंचम भाव की भूमिका इस समय महत्वपूर्ण है, इसलिए संतान से जुड़े किसी भी विषय को हल्के में न लें। इस समय कन्या राशि के जातकों के लिए कई तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, खासकर शिक्षा और प्रेम संबंधों को लेकर। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि शनि महाराज आपके प्रयासों को सफल बनाएंगे। आपके अध्ययन में अधिक ध्यान और मेहनत लगेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको मनचाहे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त हो सकती है और आपके प्रयासों का फल मीठा होगा। वहीं शेयर मार्केट या ट्रेडिंग के जरिए भी आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। हालांकि 28 अप्रैल से 6 जून तक प्रेम संबंधों में कुछ तनाव या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस दौरान आपको प्यार में कोई बड़ा झटका या रिश्ता टूटने का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस समय को आप अपने आस्था और गुरु के प्रति समर्पण में भी बदल सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज की कृपा से आपके मंत्र सिद्ध और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय है। शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर एक महत्वपूर्ण अवसर ला रहा है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मीन राशि का आध्यात्मिक क्षेत्र विशेष रूप से त्याग और साधना से जुड़ा हुआ है, जहां साधु संतों का वास होता है और आश्रम स्थापित होते हैं। जब भी शनि महाराज अपने नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो यह समय आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति का होता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र और व्यापार में कुछ हलचलें और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज पुराने ढांचे को ध्वस्त कर एक नया दृष्टिकोण और दिशा स्थापित करते हैं। इस परिवर्तन का असर विशेष रूप से श्रमिक वर्ग और समाज के कमजोर तबके पर पड़ेगा, जो अब नए अवसरों और विकास के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके छठे घर यानी कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिससे इस क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार होंगे। यह समय न केवल व्यावसायिक सफलता के लिए बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी काफी फलदायी हो सकता है। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं, नई जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं या फिर कार्य क्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं, तो इस समय वह बदलाव आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। हालांकि इस दौरान कुछ शत्रु या विरोधी ताकतें आपके रास्ते में अड़चनें डाल सकती हैं, चाहे वो मानसिक दबाव हो, नजर दोष हो या फिर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ काम कर रहा हो। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का बंधन या पितृदोष है,
तो यह समय उन बाधाओं को खत्म करने का है। शनि महाराज का गोचर इस स्थान पर ऐसी सभी समस्याओं को समाप्त करने का अवसर देता है। इस दौरान आपकी स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर होगी और आपको किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी से राहत मिल सकती है। अगर आपके जीवन में कानूनी झंझट, कोर्ट केस या कोई लिटिगेशन चल रहे हैं तो शनि महाराज की कृपा से आपको सफलता और विजय की संभावना बढ़ जाएगी। इस समय का फायदा उठाते हुए आप अपनी राह में आई हर बाधा को पार करने में सक्षम होंगे। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है, जहां आप उन सभी जकड़नों से बाहर निकलने में सक्षम होंगे जो आपको पहले से बांधे हुए थीं। शनि महाराज का गोचर आपको भोग विलास, सुख सुविधाओं में आनंद लेने का अवसर दे रहा है, लेकिन यह साथ ही आपकी जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से सामने ला रहा है। इस समय आप अपने जीवन में जरूरी बदलावों को महसूस करेंगे, जैसे कि माता पिता और संतान के प्रति बढ़ती जिम्मेदारियां। साथ ही शनि महाराज का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी रहेगा, इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। हालांकि इस गोचर के दौरान 6 जून तक आपको अनावश्यक खर्चों और यात्रा से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय आपको अपने संसाधनों को सही दिशा में इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है। शनि महाराज के इस पावरफुल गोचर से आपके जो कार्य पहले रुके हुए थे, जैसे कि करियर या बिजनेस से जुड़ी समस्याएं, अब उनका समाधान निकलने की संभावना है। अंत में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।